आप बन जाए, वो आप वकील बन जाएं तो आप उनकी, वो कहते हैं सेल की बिजली तो बहाल करा दें। आजकल तो उनके सेल में बिजली भी बंद कर दी है। 190 मिलियन पाउंड वापस कर दें, इनको कोई जल से जुलूस करने 190 मिलियन वापस करने का आपके ऊपर मुतालबा किया है, मसला ही खत्म हो जाएगा सारा यहीं पे। कामरान साहब आप जा रहे हैं? सर मैंने आपसे भी अर्ज किया था इससे पहले, आप ज्वाइन करेंगे पीटीआई के इस एहतजाज को? 24 नवंबर की कॉल है। वो तो पीटीआई का एहतजाज है, हम क्यों ज्वाइन करेंगे? मतलब कोई वजह होनी चाहिए ना, हम क्यों ज्वाइन करेंगे? फिर मौलाना आ रहे हैं, आज यूके में थे तो आज या कल तक पहुंच जाएंगे। हाँ। तो वो आएंगे तो फिर इसके बाद इनका कोई वफ्द आता है तो फिर देखते हैं, पार्टी की अदारों में इस बात को डिबेट किया जाएगा, उस पर गौर किया जाएगा अगर कोई रिक्वेस्ट आई तो। मगर फिल वक्त मुझे तो कोई ऐसी वजह नजर नहीं आती कि उनका एहतजाज है तो हम क्यों इसलिए सर, क्योंकि कहा है ना मौलाना साहब ने कि हम अपोजिशन में हैं, तो अपोजिशन में तो आप साथ हुए ना, इत्तेहादी हुए कि नहीं? वो आपको इत्तेहादी की नजर से देखते हैं पीटीआई वाले। हमसे जो है ना कोई किसी आज तक अपोजिशन में किसी मामले में हमें एतमाद में लिया पीटीआई ने। दोनों ऐवानों में ये पूछ लीजिए, इनके बैठे हुए हैं अहमद अवैध साहब बैठे हुए हैं, क्या आज तक दोनों ऐवानों में कोई मुत्तहिदा अपोजिशन बन सकी है? क्या आज तक दोनों ऐवानों में कभी किसी मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास हुआ है पार्लियामान का इजलास शुरू होने से पहले, ताकि स्ट्रेटजी बनाई जाए? तो एक तरफ तो हालात ये हैं और दूसरी तरफ हम जो है ना वो चले जाएंगे, इनके जो ना वो धरने में चले जाएंगे या जुलूस में या इनके सेटन में चले जाएंगे। मतलब उसकी वजह होनी चाहिए ना, क्यों चले जाएंगे? ये वैसे कामरान साहब आपके हवाले से ये भी कुछ रोज पहले खबर नहीं आ रही थी कि इमरान खान साहब से गालिबन आपकी कोई मुलाकात भी हो सकती है, फिर एक तरदीद आ गई थी। तो वो कहते हैं ये जो हालत ज़ार है खान साहब की, इसके ऊपर ही आप मजबूरी तौर पर जमहूरियत के लिए, बका के लिए आपका साथ जरूरी है उनके लिए। देखिए बका के लिए तो फिर हमने तो पहले भी बका के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, ये जब पीटीआई के अगेंस्ट, और उस वक्त वो बका के लिए जो हमने कुर्बानी दी है, उस वक्त तक तो हम बका के लिए हमारी 16 सीटें थी या 15 सीटें थी। ये बका जो है ना लाते लाते हमारी 8 रह गई हैं बाकी। तो अब ये आप इसको 4 करना चाहती हैं? बस आप और कितनी कुर्बानी मांगेंगे बका के लिए? उन्होंने अपनी फहरिस्त बता दी है। हमसे कितनी कुर्बानी मांगते हैं? जब वो आते हैं वो भी हमें हलाल करते हैं, ये आते हैं ये भी हमें हलाल करते हैं। भाई इसी के लिए रह गई है अहमद अवैध साहब, आप लोगों के हलाल करने के लिए। जेयूआई तो नहीं रह गई है ना फिर, और आप इनके साथ कोई हिकमत अमली खुद तो बनाते नहीं है, फिर इनसे तवक्को आप पता नहीं किधर किधर की रखते हैं। गंडापुर साहब ने तो बाकायदा तनकीद कर दी थी कुछ रोज पहले मौलाना साहब पे। कल शेख वकास भी कर रहे थे। शेख वकास साहब वो बता रहे शेख वकास साहब ने भी की थी। कोई नहीं कोई तनकीद नहीं की इनके ऊपर। और सवाल यह है कि इन्होंने असूलन बिल्कुल सही बात की है कामरान मुर्तज़ा साहब ने, कि आएंगे बैठेंगे बातचीत होगी और पार्टी बैठ के एक डिबेट होगी और फिर उसके बाद फैसला होगा जो भी होगा। इससे पहले ये कोई यहाँ पे स्टेटमेंट तो नहीं दाग सकते इसके ऊपर। तो दुरुस्त बात की उन्होंने। और जो ये निहाल साहब ने जो बातें की हैं, बेतुकी बातें कर गए हैं। आज पता नहीं वो किस सोच में थे कि पीटीआई ने या इमरान खान ने कहाँ पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ बात की है। स्टेट के खिलाफ जो कुछ किया है, जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ था, क्या वो स्टेट का सबसे बड़ा अदारा था? आर्म फोर्सेस को अदारा तो नहीं है स्टेट का। सुप्रीम कोर्ट जो है, अदलिया जो है, वो 3rd इंपॉर्टेंट पिलर है स्टेट का। उसके ऊपर हमला हुआ था, जजेस को कोर्ट रूम से भाग के जान बचानी पड़ी थी। और सर आपको 190 मिलियन पाउंड भी वापस करने का मुतालबा किया है निहाल साहब ने कि वो वापस कर दे, किस्सा खत्म। वो सुनिए बात सुनिए, जो इमरान खान को वहां पे, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर है और इस वक्त किसी भी केस के अंदर उनको सजा नहीं हुई अंडर ट्रायल प्रिजनर है। और अंडर ट्रायल प्रिजनर, सुनिए, अंडर ट्रायल प्रिजनर, आप मेरी बात सुनिए जरा। आपने पीडीपी पे हमला किया, हाँ कोई सुनिए, कोई पॉलिटिकल केस की क्या बात करते हैं? सारे पॉलिटिकल केस बनाए हुए आपने। नहीं किया आपने, आईएमएफ को खत लिखा। क्या बात कर, आईएमएफ को खत लिखा ना सर? इंडिया के लोगों से आपने बैठ के, आपकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। आपने अपनी सारी फैक्ट्रियों में इंडिया के ट्रेंड आदमी लाके बिठाए हुए थे, उनको वीआईपी तरीके से लेके आते थे, लेके जाते थे वापस। कोई
हमारे लोगों के और पाकिस्तान की दौलत, राइट, पाकिस्तान को दोनों भाइयों ने, सुनिए बात सुनिए, आप बात सुनिए ना मेरी, पाकिस्तान, मेरी बात सुनिए अहमद साहब की बात आ जाए, सुनिए ना, अहमद साहब की बात आने दें, बात आने दें प्लीज जी, टाइम बिल्कुल ये बात तो करने, देखिए मैं तो नहीं बोल रहा था इनकी बात, उनकी ये कोई टर्न तरीका नहीं है, उनकी टर्न है प्लीज अहमद साहब, ये कोई तरीका नहीं है।